शिवानी आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे अपनी एनआईपीटी की रिपोर्ट डिस्कस करने वाली हूँ। चलिए चलते हैं मेरी एनआईपीटी रिपोर्ट की तरफ। ये मैं आपको अपनी रिपोर्ट समझा देती हूँ। तो पहले है पेशेंट डिटेल, इसमें पेशेंट का नाम, एज वगैरह होती है। हम अब आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया इंडिकेशन इंटरमीडिएट रिस्क फॉर ट्रेज़मे 21। तो मतलब इसका मतलब है कि इसके पहले जो टेस्ट हुआ था उसमें ट्रेज़मे 21 डाउन सिंड्रोम का डाउट था, इसलिए ये टेस्ट हो रहा है। ठीक है ना, इसमें पहले ही इन्होंने इंडिकेट कर दिया है कि इसके पहले जो टेस्ट हुआ था ना उसमें ट्रेज़मे 21 मतलब डाउन सिंड्रोम इंटरमीडिएट रिस्क आया था, इसी वजह से ये टेस्ट हो रहा है। अब आगे चलते हैं। स्क्रीनिंग रिजल्ट, ये स्क्रीनिंग रिजल्ट होता है। ठीक है ना, ये टेस्ट होता कैसे है? ये जो टेस्ट होता है ये माँ के ब्लड से बेबी का डीएनए लिया जाता है, इसके बाद रिपोर्ट तैयार होती है। आगे आते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, ठीक है ना, रिस्क टेस्ट रिजल्ट। हमें क्या करना है, हमें क्रोमोसोम देखना है, इसके बाद हमें बाकी सब ना देख के टेस्ट रिजल्ट की तरफ जाना है। क्या देखना है, हमें क्रोमोसोम देखना है, इसके बाद टेस्ट रिजल्ट की तरफ जाना है। तो क्रोमोसोम 21, ठीक है ना, क्रोमोसोम 21 है, उसका टेस्ट रिजल्ट क्या है, लो रिस्क। ठीक है ना और मेरा यही जो था यही इंटरमीडिएट रिस्क आया था, मतलब मुझे डरने की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। लो रिस्क है तो मतलब खतरा नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्रोमोसोम 18 लो रिस्क, क्रोमोसोम 13 लो रिस्क। अब इसके बाद दे दिया गया है सेक्स क्रोमोसोम। ये सेक्स क्रोमोसोम, ये सब नीचे दिए गए XO XXY XYY XXX। ठीक है ना, ये सभी क्या आए हैं, लो रिस्क लो रिस्क लो रिस्क। ठीक है ना, अब इसके बाद चलते हैं अदर क्रोमोसोम, ये भी क्या है, लो रिस्क है। हमें क्रोमोसोम देखने हैं और टेस्ट रिजल्ट की तरफ जाना है बस, बाकी सब तो हम ज़्यादा समझ नहीं सकते ना, वो तो डॉक्टर समझेंगी। बाकी मैं आपको बताती, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में बता रही हूँ। ठीक है ना, अदर क्रोमोसोम इन्होंने बोल दिया तो आप सोचेंगे अदर कहाँ दिए गए हैं, तो ये देखिए ये अदर क्रोमोसोम नीचे दिए गए हैं, ये बात इन्होंने इसके लिए ही कही है। अदर क्रोमोसोम जो बोला गया है, ये जो नीचे क्रोमोसोम दिए गए ना, ये इसके लिए ही बोला गया है। बट आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने क्रोमोसोम 21 से स्टार्ट क्यों किया है। स्टार्ट तो काउंटिंग तो 1 से स्टार्ट होती है ना, 1 2 3 ऐसे, बट डायरेक्ट ये 21 पे आ गए, 1 पे ना आके 21 पे क्यों आ गए। तो देखिए जो क्रोमोसोम 21 है ना, ये प्रेगनेंसी में कॉमन प्रॉब्लम होती, कॉमन सबसे ज़्यादा पाया जाता है 21, इसीलिए इन्होंने क्रोमोसोम 21 को पहले रखा है। इसके बाद कौन सी प्रॉब्लम पाई जाती है, 18, इसके बाद 13, देन इसके बाद सेक्स क्रोमोसोम प्रॉब्लम पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम होती है ना, वो सबसे पहले टेस्ट में इन्होंने ऊपर रखा है। आगे बढ़ते हैं, फीटल फ्रैक्शन 8.32। अब फीटल फ्रैक्शन क्या होता है, जो माँ के ब्लड से जो बेबी का जो डीएनए का जो परसेंटेज होता है उसी को हम फीटल फ्रैक्शन कहते हैं। फीटल फ्रैक्शन अगर 4% से ज़्यादा है तो मतलब ठीक है, अगर 4% से कम है तो ये ठीक नहीं है। क्यों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है कि अगर 4% से कम है तो बेबी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं। इसका मतलब है अगर 4% से कम है तो आपका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट हो सकता है, मतलब आपकी जो रिपोर्ट है ना वो गलत भी आ सकती है। ठीक है ना, इसकी एक्यूरेसी कम हो सकती है। तो अगर आपका 4% से ज़्यादा तो मतलब आपकी जो रिपोर्ट है, जो आपका जो रिजल्ट है वो सही आएगा। ठीक है ना, इसीलिए इसकी एक्यूरेसी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर फीटल फ्रैक्शन 4% से कम होता है तो डॉक्टर इसे दोबारा कराने की सलाह देते हैं, या तो फिर दूसरे टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जैसे एमनोसिंथेसिस वगैरह हो गया। ठीक है ना, तो ये बेबी की कोई प्रॉब्लम को नहीं बताता है कि इसमें कोई बेबी को मतलब कोई प्रॉब्लम है, ये बताता है कि अगर 4% से कम है फीटल फ्रैक्शन, ठीक है ना, तो ये जो रिपोर्ट है ना वो गलत भी आ सकती है, इसका रिजल्ट गलत भी आ सकता है। ठीक है ना, तो आप ये ज़रूर देख लें कि फीटल फ्रैक्शन है कितना। अब आगे बढ़ते हैं, अब अदर क्रोमोसोम्स दिए गए हैं ना, क्रोमोसोम अब देखो काउंटिंग 1 2 से जैसे स्टार्ट होते हैं ना क्रम से, वैसे ही इन्होंने लगा दिया है। क्रोमोसोम 1 टेस्ट रिजल्ट की तरफ चलेंगे, लो लो रिस्क। क्रोमोसोम 2 लो रिस्क, क्रोमोसोम 3 लो रिस्क, क्रोमोसोम 4 लो रिस्क, क्रोमोसोम 5 लो रिस्क, 6 लो रिस्क। ठीक है ना, 7 लो रिस्क, 8 लो रिस्क, 9 लो रिस्क, 10 लो रिस्क, 11 लो रिस्क, 12 लो रिस्क। अब आप कहेंगे यहाँ से 12 के बाद तो 13 आता है, यहाँ पे 14 कहाँ से आ गया, 13 तो मिसिंग है। लेकिन इन्होंने पहले ही 13 को मेंशन कर दिया है ना, देखिए जाके क्रोमोसोम 21 18 और 13। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे ये मिसिंग है।
13 के बाद 14, फिर 15, 16 सब देखिए लो रिस्क, 17 लो रिस्क, 17 के बाद देखिए 18 मिसिंग है और 19 आ गया क्योंकि उन्होंने 18 को पहले ही मेंशन कर दिया है पहली वाली रिपोर्ट में, पहले वाले पेज में, सॉरी। इसके बाद 19 के बाद 20 लो रिस्क, अब 21 भी इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया था, यहाँ लो रिस्क। अब 20 के बाद 22 आया लो रिस्क। अब आप कहेंगे क्रोमोसोम सारे ये खत्म हो गए, बल्कि होते तो पेयर में 23 हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, जो ये सेक्स क्रोमोसोम है, इन्होंने इसको क्रोमोसोम 23 का नाम दे के इन्होंने सेक्स क्रोमोसोम बोला, क्योंकि 23 जो क्रोमोसोम 23 है ना, उसको सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसलिए इन्होंने यहाँ पे इसे नहीं दर्शाया है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी 21, 18 और 13 के बाद ये भी कॉमन प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, इसलिए इन्होंने यहाँ पे ना दे के, इस पेज में ना दे के इन्होंने इस पेज में दिया हुआ है, और इसको इन्होंने क्रोमोसोम 23 ना नाम दे के सेक्स क्रोमोसोम बोला है, क्योंकि क्रोमोसोम 23 को सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं, ठीक है ना। आई होप मैंने आपके डाउट को दूर कर दिया हो। तो आपको कुछ नहीं देखना है, ठीक है ना, आपको क्या देखना है, आपको फीटल फ्रैक्शन देखना है, ये 4% से ज़्यादा होनी चाहिए। अब आपको क्या देखना होता है, क्रोमोसोम देखने होते हैं, क्रोमोसोम देखने हैं और टेस्ट रिजल्ट देखने हैं, बस सब में देखते जाना है कि लो रिस्क है या नहीं। लो रिस्क है तो टेंशन की बात नहीं है, अगर हाई रिस्क आया है तो टेंशन की बात है। तो आपको क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, आपको फीटल फ्रैक्शन देख लेना है, सबसे पहले आप फीटल फ्रैक्शन देखेंगे, ठीक है ना, ये 4% से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद आपको क्रोमोसोम सारे देखते जाने हैं, क्रोमोसोम देखना है, फिर उसका टेस्ट रिजल्ट देखना है, फिर क्रोमोसोम देखना है, उसका टेस्ट रिजल्ट देखना है, बाकी आपको कुछ नहीं देखना है, ठीक है ना, क्रोमोसोम और टेस्ट रिजल्ट, सारे टेस्ट रिजल्ट में लो रिस्क होना चाहिए, अगर हाई रिस्क है तो टेंशन की बात है। आई होप मैं आपको अपनी रिपोर्ट अच्छे से समझा पाई हूँ, ठीक है ना। अब अगर आपको कोई रिपोर्ट नहीं समझ में आ रही तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं अपनी तरह से समझाऊंगी, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, आपको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए, ठीक है ना। ये तो मैंने अपनी रिपोर्ट आपको बता दी, ठीक है। बस एनआईपीटी स्क्रीनिंग रिजल्ट होता है, जिसको पढ़ना काफ़ी आसान होता है, क्रोमोसोम देखने हैं और टेस्ट रिजल्ट देखने हैं और फीटल फ्रैक्शन देखने हैं, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना है। अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको डिटेल में आपको बता सकती हूँ कि क्रोमोसोम में कौन सी बीमारी होती है, 18 में कौन सी बीमारी होती है, ठीक है ना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।